आप इससे मार रहे हो लोगों को। नहीं। हाँ? सर 20 मिनट से पड़ा है वो बंदा, उसका आधे से ज्यादा शरीर टूट चुका है। लाठियों से मार मार के इस बंदे का आधे से ज्यादा शरीर तोड़ दिया। एम्बुलेंस के लिए मैं कितनी देर से कह रहे हैं तो भी एम्बुलेंस नहीं मंगवा रहे। क्या बच्चे में गुंडागर्दी दिखा रहे? ये निकम्मी सरकार, ये तो बेशरम सरकार है। नेम प्लेट इनकी सबकी टूट गई और ये कह रहे हैं कि भीड़ में टूट गई। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। छोटे छोटे बच्चों पे इन्होंने लाठीचार्ज किया है, आज इतने हद तक गिर गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, मुझे ये पढ़ाया गया। देखिए लिखित संविधान की तस्वीरें, ये लोकतांत्रिक देश की तस्वीरें हैं। मैंने कहा कि मैं कवरेज करूंगा तो पीछे से आके और उन्होंने मेरे पे लाठी से वार किया है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। आप इससे मार रहे हो लोगों को। नहीं। हाँ? फिर ये हाथ में क्यों ले रखा है आपने? मारना होता तो आगे चला जाता मैं। हाँ? आगे चला जाता, मारना होता तो। हाथ में ले रखे हो तो इसकी लगी जाएगी ना गलती से। भाई देख ले, मेरे को नोटिस कर ले, मैं आगे चला जाऊंगा। ये नोटिस कर ले। ठीक है, देखते हैं। पुलिस वाले ऐसी चीज़ें हाथ में ले रखे हैं, अब इससे मार रहे हैं या मेरे कहने पे इन्होंने फेंका है, ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन किस तरीके की कार्रवाई है ये, मुझे तो ये पढ़ाया गया या फिर सब देश में ये पढ़ाया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, मुझे ये पढ़ाया गया। देखिए लिखित संविधान की तस्वीरें। टेम्पो वाले भाई था जो यहाँ से निकाल के लाया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो वो टेम्पो को यहाँ पर छोड़ के और खुद प्रोटेस्ट में जाकर शामिल हो गए। वो देखो, वो बनियान में दिख रहे हैं आपको, वो बनियान में इस टेम्पो के मालिक है और उनको जब रोका गया तो वो खुद भी इस टेम्पो को यहीं पे लगा के और प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। तो मतलब इसमें जो लोगों का इस प्रोटेस्ट में जो व्यवहार है, लोगों का वो जुड़ाव है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑटो लगाकर वो खुद भी तुरंत वहीं ऑटो लगा दिया और युवाओं के साथ, ये प्रोटेस्ट करने वालों के साथ में वो भी शामिल हो गए। पाँव फ्रैक्चर हो गया? हाँ, मालूम नहीं सर। हाथ फ्रैक्चर हुआ है? पाँव? हाथ पर, दोनों पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है चलने में। अच्छा, यहाँ पर आई, इसके लिए एम्बुलेंस बुला दो ना। किसको? इसके लिए उधर एम्बुलेंस ही खड़ी है वहाँ पे। उधर एम्बुलेंस तो खड़ी है वहाँ पे। इसके हाथ पाँव दोनों गए। अच्छा, लड़के के? हाँ, हाथ और पाँव दोनों गए। इसके लिए एम्बुलेंस बुलवा दो। मारा है ना आपने यार, बुलवा दो यार प्लीज। आपने तो मारा है इसको, तोड़ दिया तो अब इलाज भी करवा दो यार। अरे इस आदमी को तुमने तोड़ दिया, अब इसका इलाज भी करवा दो, एम्बुलेंस मंगवा दो यार। क्या आपको लगता है बुलाएंगे? हाँ? अभी तो कह रहे थे कि आप प्रोटेस्टर्स को साइड करो। जब साइड हो रहे हैं, खुद साइड हो नहीं रहे एम्बुलेंस के आने के लिए, बुला रहे हैं नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि इंजर्ड है, बुला रहे हैं नहीं, बस मजे कर रहे हैं कि हाँ हेलमेट पहन के चलो मस्ती मस्ती हो रही है यहाँ पे इनकी, और कुछ नहीं है। 1 महीने से चल रहा प्रोटेस्ट और अंतिम रूप से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं इस प्रोटेस्ट की। और इस देश में बहुत समय बाद में जो तस्वीर है वो शिक्षा के लिए युवाओं की ऐसी आई थी कि यहाँ पर जो युवा हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, धरना दिया था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह युवाओं को मिली हैं लाठियाँ और डंडे, चोटें, घाव, जख्म और हड्डी तुड़वाई गई हैं। और ये इस देश में संवैधानिक देश और यहाँ पर लोकतंत्र के हिसाब से देश ऐसे चलता है। सर 20 मिनट से पड़ा है वो बंदा, उसका आधा से ज्यादा शरीर टूट चुका है। एम्बुलेंस तो मंगवा दो यार। हद होती है यार, मतलब लाठियों से मार मार के इस बंदे का आधे से ज्यादा शरीर तोड़ दिया। एम्बुलेंस के लिए मैं कितनी देर से कह रहे हैं तो भी एम्बुलेंस नहीं मंगवा रहे। तस्वीरें
तस्वीरें अब सीजेपी प्रोटेस्ट में पुलिस द्वारा पीछे की ओर धकेल दिया गया है पूरे प्रोटेस्टर को। ये आप हाथ में क्या ले रखे हैं सर? हाँ, ये क्या ले रखे? आपका एक मिनट इधर आना, आपका नेम प्लेट किधर है? आपका नेम प्लेट, हाँ आपका नेम प्लेट किधर है सर? हाँ, आपके नेम प्लेट किधर है? तो बताओ, आपको किसने बोला? हाँ? टूट गई। ये सबकी नंबर प्लेट नेम, हेलो, आपकी नेम प्लेट टूट गई भाई, अब हाँ? टूटेगी नहीं। अच्छा, सबकी नेम प्लेट, एक मिनट इधर दिखाओ, ये देखो नेम प्लेट इनकी सबकी टूट गई और ये कह रहे हैं कि भीड़ में टूट गई। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। दिल्ली पुलिस की ये डेमोक्रेसी है और ये लोकतंत्र है। आपका भी नेम प्लेट किधर गया मैडम? हाँ, आपका भी नेम प्लेट नहीं था क्या? नहीं दिया आपको? हाँ, सबका नेम प्लेट गायब है, सबकी नेम प्लेट गायब है, किसी की भी नेम प्लेट नहीं लगी हुई, सबका नाम हटाया हुआ है। कुछ एक हैं जिनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं उनकी यूनिफॉर्म पे, बाकी सबकी नेम प्लेट हटा दी गई है। ये स्कूटियाँ हैं, स्कूटियों की ये हालत हो चुकी है। इस प्रोटेस्ट में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जलन हो रहा है, आँख जल रही है, मुंह जल रहा है, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट हो चुकी है। और ये तस्वीर बिल्कुल जो देख रहे हैं आप कि इस प्रोटेस्ट में अब गंभीर होती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस का अंदर इतनी तानाशाही आ चुकी है कि आज मीडिया के ऊपर भी डंडा बरसाए जा रहे हैं। मीडिया के द्वारा, पुलिस के द्वारा मीडिया के ऊपर भी डंडा बरसाए जा रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस एक अलग ही रूप में है। पता ना आखिर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, किसको नहीं। और तस्वीरें जो आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस द्वारा मीडिया पर भी डंडा बरसाया गया है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मेरे ऊपर भी डंडा लगा है। ये पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है कि ट्रैफिक चलवा दो इधर का, जिससे लोग और भी ज़्यादा खाली हो जाए, ट्रैफिक इधर की साइड में बढ़वा दो। तो पुलिस ये काम कर रही है प्रोटेस्टर को सड़क खाली करवाने के लिए, ये जगह खाली करवाने के लिए ट्रैफिक को चला दिया गया है। ट्रैफिक को चलाने से जो लोगों को है वो यहाँ से हटाने का एक तरीका है वो अपनाया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट खाली करवाने के लिए जंतर मंतर पे आप पीछे देख सकते हैं कि अब युवा आक्रोशित हो चुके हैं और तस्वीरें युवाओं की आक्रोश की है, जहाँ पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, चप्पल जूते भी युवाओं की यहीं पे छूट गए हैं। ये लोकतांत्रिक देश की तस्वीरें हैं। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इस प्रोटेस्ट को खाली करवाते हुए यहाँ पर मीडिया के ऊपर भी वार किया गया है पुलिस द्वारा। मेरे हाथ में जख्म आया है और खून बह रहा है, घाव लगा है, लाठी से मारा गया है। मैंने कहा कि मैं कवरेज करूँगा तो पीछे से आके और उन्होंने मेरे पे लाठी से वार किया है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया है, ये दिल्ली पुलिस का न्याय है, ये दिल्ली पुलिस का असली चेहरा है। मैं जो असंवैधानिक चीज़ है उसका समर्थन कभी नहीं करता, लेकिन आज जो मेरे ऊपर भी जो साथ में जो बर्बरता हुई है वो बड़ी दुखद है। ये आखिर पुलिस को इतनी पावर मिली कहाँ से? पुलिस आखिर बिना सोचे समझे ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दे रही है? ये पुलिस लोकतंत्र वाले देश में है, ये पुलिस संविधान की पालना करती है। तो ऐसे में अब प्रोटेस्ट स्थल पर जो तस्वीर है वे बाकायदा बदल चुकी हैं। लाठीचार्ज और सामने से पत्थर भी जो फेंके जा रहे हैं युवाओं के द्वारा आक्रोश में, और तस्वीरें दोनों तरफ से समान आ रही हैं। ये बच्चे में गुंडागर्दी दिखा रहे, ये निकम्मी सरकार, ये तो बेशरम सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। ये मारा बच्चों को, ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये मार रहा हमारे को, मरने के लिए तैयार है, मारा हमें, लटकाने के तैयार है, मारा हमें। इस बच्चे को मारा, देखो ये बच्चे को देखो
ने मारा इसको, देख सकते हो ये सरकार मार रही है, ये सरकार या बच्चों की हक की मांगनी करती है, ये सरकार मार रही है। पर मैं भी कह रही हूँ तुम्हारा बच्चा भी मरेंगे, ये निकला मुस्कान बोल रही है तुम्हारा बच्चा भी मरेंगे, ये वादा है, ये दिल से आंसू है, ये दिल से आंसू है कि तुम्हारा बच्चा भी मरेंगे, ये वादा है, ये दिल से रो रही हूँ, दिल से रो रही हूँ, तुम्हारे बच्चे मरेंगे। लड़कियों पे लाठी चार्ज किया है, बेरहम होके ऐसे लाठी चलाया है जैसे कि बेरहम होकर लड़कियों पे इन्हें शर्म नहीं आई। छोटे छोटे बच्चों पे इन्होंने लाठी चार्ज किया है, आज इतने हद तक गिर गई है बीजेपी की और मारे, देखो देखो कैसे मारे। उस लड़की के भी चोट आई है, आप ये देख सकते हैं। क्या इनके पाँव में दिक्कत आ रहा है भैया? ये अभी एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, इनके भी चोट आई है गंभीर, इनको भी जो इलाज के लिए एम्बुलेंस में ले जाया गया है। और यहाँ पर आंसू हैं, दर्द है, पीड़ा है और ये प्रोटेस्ट अपनी एक कहानी कह रहा है और ये कहानी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये अंतिम रूप प्रोटेस्ट का बड़ा दुखदाई हुआ है। सीजेपी का ये प्रोटेस्ट बिल्कुल दर्द भरा रहा और जितनी तादाद में यहाँ पर संख्या थी, पुलिस बल ने खदेड़ कर उनको बलपूर्वक लाठीचार्ज के माध्यम से यहाँ से खाली करवाया। आप एम्बुलेंस में देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस है, लेकिन यहाँ पर चोटिल हुए विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अब किस किस को ले जाया जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा बहुत लोगों को चोट पहुँचाई गई है, बहुत विद्यार्थियों को चोट आई है, किसी के पाँव में चोट आई है, किसी के घुटने में चोट आई है, किसी के सर फटा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। ऐसी तस्वीरें इस प्रोटेस्ट से निकल के आई हैं। ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज किया गया है, युवाओं को खदेड़ दिया गया, बहुत सारे लोगों के पाँव फ्रैक्चर हुए हैं, सर फटे हैं और पुलिस प्रशासन अब इस साइड में आके खड़ा हो गया है और युवा हैं यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। लाठीचार्ज में काफ़ी जो विद्यार्थी हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में पहुँचाया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से, लेकिन फिर भी युवा अपनी बात पर अडिग है और यहाँ पर अभी भी मौजूद है। पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज कर रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, उसके बावजूद भी जो युवा अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी तादाद में और काफ़ी बलपूर्वक लाठी चार्ज किया गया है। तस्वीरें जो आपको लाठी चार्ज के बाद में जो युवा और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, प्रोटेस्टर हैं, उनके सामने पुलिस यहाँ पर मौजूद है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे माहौल है वो अब धीरे धीरे आक्रोशित होता जा रहा है और अब माहौल बिल्कुल बदलता जा रहा है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपने घर चले जाओ। प्रोटेस्टर कह रहे हैं कि हम घर नहीं जाएंगे, हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस्तीफ़ा नहीं दे दिया जाता है। ये बैठ गए, नीचे बैठ गए हैं विद्यार्थी सारे तमाम और इधर पुलिस प्रशासन मौजूद है। अगला एक्शन क्या होने वाला है, क्या पहले की तरह लाठी चार्ज होगा, क्या होगा, वो देखने वाली बात रहेगी। झलको